बेटा आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है और कैसे हम एयर को इनहेल करते हैं। क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो हम बाद में देखेंगे। मैकेनिज्म में हमारा आता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, राइट। बट आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग। स्ट्रक्चर ऑफ लंग जो होता है वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो आइए बेटा फटाफट हम देखते हैं विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट किए। तो बेटा एक्चुअली अगर आप एक ह्यूमन लंग्स के स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नोज। नोज, राइट। तो बेटा जो हमारा नोज होता है, नोज नोज जो होता है बेटा, इसके थ्रू एयर इंटर करता है। एयर इंटर इनसाइड, एयर इंटर inside the nostril, inside the nostril। यानी कि नॉस्ट्रिल जो होता है बेटा, इसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं। नेजल कैविटी, क्या बोलेंगे इसको हम? नेजल कैविटी, राइट। सपोज करिए, और नोज जो होता है बेटा वो पेयर में होता है, यानी कि नोज पेयर में होते हैं, यानी कि 2 होल्स होता है। जैसे आप अपने नोज को देखोगे, यहाँ पे नोज 1 लोब, सेकेंड लोब है ना, 2 लोब्स, यानी कि पेयर ऑफ होल्स जिसको बोल सकते हैं हम, या नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो सपोज करिए कि जैसे आपने एयर को इनहेल किया, राइट, तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में गया, नोज के थ्रू किस में गया? नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल को हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा होता है नॉस्ट्रिल और यहाँ पे नेजल कैविटी, राइट। नॉस्ट्रिल को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बीच में गैपिंग है, राइट, क्या बोलते हैं उसको? नेजल कैविटी। बेटा जो हमारा नेजल कैविटी होता है, ध्यान से आप इसको नोट करते चलिए, और अगर समझ गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन की जरूरत है ना। नेजल कैविटी यानी कि नोज, देन हमारा क्या होता है? नेजल कैविटी। बेटा जो नेजल कैविटी होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। स्मॉल हेयर्स या हेयर आर स्मॉल, राइट। और इसमें क्या होता है बेटा? म्यूकस, MUCUS। क्या होता है? म्यूकस। यानी कि इस नेजल कैविटी में, हमारे नोज में नेजल कैविटी में हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस का सिक्रीशन कंटिन्यू होता रहता है। तो हेयर्स और म्यूकस का काम क्या होता है? हेयर जो होते हैं बेटा, जो लार्जर पार्टिकल होते हैं ना, जो लार्जर पार्टिकल होते हैं, कोई भी जो भी लार्जर पार्टिकल विच आर इंटर इनसाइड आवर nostrils, they prevent them to enter in the lung, राइट। तो जो सॉरी, जो छोटे छोटे हेयर्स हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, वो लार्जर पार्टिकल को, चाहे वो डस्ट के पार्टिकल हों या फिर कोई और टुकड़े वगैरह होते हैं जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होते हैं, हवा के साथ उड़ते रहते हैं हमारे नोज में। जैसे हम इनहेल करते हैं, सांस तेजी से इनहेल करते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं? उन पार्टिकल्स को रोक करके रख लेते हैं, रोक लेते हैं, ताकि अंदर वो हमारे लंग्स में इंटर ना करे। दूसरा जो बेटा म्यूकस होता है, ध्यान से सुनिएगा, और जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो ये तो हमने हेयर के बारे में लिखा है ना, ये जो लार्जर पार्टिकल विच आर इंटर इनसाइड आवर नॉस्ट्रिल, दे प्रिवेंट देम टू इंटर इन द लंग, ये किसके बारे में था? स्मॉल हेयर, यानी कि हेयर्स के बारे में। म्यूकस क्या करता है बेटा? ये म्यूकस होता है स्टिकी विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड भी क्या करता है? प्रिवेंट द पार्टिकल टू इंटर
इनसाइड द लंग, राइट। तो ये किसका काम होता है? म्यूकस का। यानी कि हेयर और म्यूकस दोनों क्या करते हैं, लार्जर पार्टिकल हमारे नॉस्ट्रिल में इंटर ना कर जाए, सॉरी हमारे लंग में इंटर ना कर जाए, तो उसको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर हमारा अपर लिप है और ये लोअर लिप है। ध्यान से फिर से देखो, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ऊपर की तरफ, ये हमारा अपर लिप है और ये लोअर लिप, यानी कि ये हमारा क्या है, बकल कैविटी, दैट इज माउथ। समझ पा रहे हो आप लोग, माउथ। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, जब आप माउथ को ओपन करेंगे ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ क्या होता है, ये बोनी पैलेट होते हैं। ये बोनी पैलेट जो होते हैं ये हार्ड होता है, ये हार्ड बोन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और जो नोज होता है ना बेटा, नोज यहाँ पे जो होता है ना, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू है, एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, राइट। लेकिन बोनी पैलेट जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ, हमारे बकल कैविटी के ऊपर की तरफ जो होता है ना, ये हार्ड बोनी पैलेट होता है। ये बोनी पैलेट जो होता है बकल कैविटी को और नेजल यानी कि नॉस्ट्रल कैविटी, नॉस्ट्रल कैविटी यानी कि नेजल कैविटी को और माउथ बकल कैविटी से सेपरेट करके रखता है। ये बीच में प्रेजेंट होता है ना, नेजल कैविटी को और बकल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करके रखता है, राइट। इसीलिए क्या होता है कि हम खाते समय भी एयर को इनहेल करते रहते हैं। अगर ये बोनी पैलेट ना प्रेजेंट हो तो शायद प्रॉब्लम हो। समझ में आया? तो पैलेट क्या होता है, बोनी पैलेट होता है, हार्ड होता है, ये सेपरेट करता है किसको, नेजल कैविटी और बकल कैविटी को, राइट। इट सेपरेट द नेजल कैविटी फ्रॉम द बकल कैविटी सो दैट वी कैन इनहेल इजली ड्यूरिंग द ईटिंग ऑफ फूड, राइट। तो ये वे होता है। देन बेटा हमारा क्या होता है, उसके बाद बोनी पैलेट के बाद आप क्या देख रहे हैं, फेरिंग्स। हम एक पॉइंट में लिख लेते हैं हमारा, आप भी नोट करते चलिए, ऐसा नहीं है कि आप नोट करते चलिए तो आपको एक नोट मिल जाएगा, कंप्लीटली समझते भी रहेंगे, आपको नोट भी मिल जाएगा। जो बोनी पैलेट होता है बेटा, ये हार्ड बोन्स के बने होते हैं, राइट। इट सेपरेट the nasal cavity from to buccal cavity, right. So we can easily inhale the air during eating the food, राइट। तो ये किसका काम होता है बेटा, बोनी पैलेट का, राइट। ये कॉन्सेप्ट होगा। अब हम आते हैं फेरिंग्स, यानी कि पहले तो हमने नोज देखा, देन हमारा नॉस्ट्रिल, देन बकल कैविटी, देन बोनी पैलेट। अब हमारा क्या आता है यहाँ पे, फेरिंग्स, राइट। फेरिंग्स, दरअसल बेटा फेरिंग्स जो होता है ना, एक मिनट जरा सा हमें 1 मिनट टाइम दीजिएगा। फेरिंग्स, दरअसल बेटा फेरिंग्स जो है ना, ये स्पेस होता है, ये ऐसा पार्ट है लैरिंग्स और बोनी पैलेट के बीच का। फिर से सुनो, फेरिंग्स जो होता है ये स्पेस बिटवीन द लैरिंग्स एंड माउथ। चलो यहां देखो, ये हमारा क्या है, माउथ है। यहां से ये देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा पोर्शन किसका है, माउथ है, राइट। माउथ और इसके बीच में ये आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, फेरिंग्स हमने लिखा हुआ है। आगे चल करके ये फेरिंग्स यहां तक होता है, यानी कि लैरिंग्स, ये हमारा लैरिंग्स हो गया, और माउथ यानी कि माउथ और लैरिंग्स के बीच का जो प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स इज द प्लेस, फेरिंग्स इज ए स्पेस, ऐसा लिख सकते हैं, इज ए स्पेस
space, sorry, in between is a space in between the mouth, in between the mouth and the larynx, राइट। यानी कि ये स्पेस होता है, ये एक जगह होता है फेरिंग, जिसको हम बोलते हैं किसके किसके बीच का, लैरिंग्स और माउथ के बीच का, राइट। ये हमारा क्या हो गया, फेरिंग्स। देन हमारा बेटा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं जो आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप। इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप। हालांकि यहाँ पे हमें फूड पाइप का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना बेटा, एपिग्लोटिस है। यहाँ पे जो हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये है हमारा एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या होता है ना बेटा, ये एक तरीके का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स जो होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम फूड को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये एपिग्लोटिस फूड को इस एयर यानी कि ट्रैकिया में आने से रोकता है, राइट। फिर से सुनो, ये जो हमारा एपिग्लोटिस होता है ना बेटा, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है। और ये करता क्या है, जब हम फूड को खा रहे होते हैं तो फूड को सीधे इसोफेगस में डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देने का मतलब क्या हुआ कि ये एपिग्लोटिस इसको क्या करेगा, ऐसे कवर कर लेता है, ऐसे इस तरीके से। जब ये कवर कर लेगा तो फूड डायरेक्टली माउथ से कहां पे जाएगा, फूड पाइप में, दैट इज इसोफेगस में, राइट। तो ये काम होता है किसका, एपिग्लोटिस का। तो एपिग्लोटिस कवर द ट्रैकिया टू प्रिवेंट द इंटर द फूड इनसाइड द ट्रैकिया, राइट। फिर से सुनो, एपिग्लोटिस प्रिवेंट द फूड टू इंटर इनसाइड द ट्रैकिया, राइट। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि ये फूड को इस ट्रैकिया में इंटर करने से रोकता है, राइट। ये किसका काम हो गया, एपिग्लोटिस का। नाउ अब हम कहां पे आते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है बेटा, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, ये रेड कलर से दिखाया हुआ है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और लैरिंग्स जो होता है आगे चल करके, अच्छा, लैरिंग्स के बाद क्या होता है स्ट्रक्चर, ट्रैकिया। और ये जो बेटा हमारा ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया इज अ एयर ट्यूब। ट्रैकिया क्या होता है, एक तरीके का हमारा एयर ट्यूब होता है, लिखते चलिए आप भी। इट इज अ एयर ट्यूब सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, राइट। यहां पे आपको ये रेड कलर की दिख रही होंगी, ये हमने आपके लिए समझने के लिए बनाया ताकि सेपरेट स्ट्रक्चर हो जाए। ये हमारा रेड कलर का क्या है बेटा, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इट इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ये करती क्या है कि एयर को इनहेल करने में हेल्प करती हैं, राइट। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, यानी कि चिपकने से बचाती हैं। जैसे हम ये बोले हमारा ये माउथ अभी ओपन है, इसके बीच में रिंग्स पाए जाए, रिंग्स प्रेजेंट है, अगर इस रिंग्स को हम हटा दें यहाँ से सर्कुलर, तो क्या होगा, ऐसे चिपक जाएगा ना। और अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट हैं तो ये एयर इस तरीके से अंदर इजिली इंसर्ट यानी कि अंदर इंटर कर जाएगा। तो ट्रैकिया का काम होता है कि इट प्रिवेंट द ट्रैकिया टू कोलैप्स। किसका काम होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इट इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, right, it help in the breathing or inhalation, right, it prevent the trachea to collapse. It is the function of rings of cartilage. Now अब हम क्या करते हैं, आगे आएंगे। तो बेटा यहां से ट्रैकिया जो होता है ना, यहां से आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में हमने दिखाया हुआ है, ये ट्रैकिया आगे चल करके सेपरेट हो जाती हैं कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर होता है, और ब्रोंकाई मोर देन वन ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। तो हमारा ये क्या होता है बेटा, ब्रोंकस का स्ट्रक्चर है,
राइट। ये क्या है? ब्रोंकस है, यानी कि ये ट्रैकिया जो होता है ना आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, क्या बनाएंगे? ब्रोंकस। अगेन ब्रोंकस क्या है ना बेटा? अच्छा, खास बात क्या है कि यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये देखो रेड पेन से हमने, रेड मार्कर से हमने, देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी सभी जगह, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रही हैं एयर को इनहेल करने में तो सभी जगह पाई जाएंगी ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ भी सभी जगह रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। अब ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने ग्रीन पेन से बनाया हुआ बेटा, याद रखना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा ग्रीन पेन है ना, यहाँ से ये देखो इस तरीके से ये फर्दर डिवाइड है ऐसे करके, ये अगेन ऐसे करके डिवाइड है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकियोल। यानी कि ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइडेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स, राइट? Through that bronchioles, the air finally enter into the alveoli. Right? Alveoli, there are millions of alveoli in the lung. Right? यानी कि final exchange of gases takes place in the alveoli. देखो क्या होता है ये बेटा हमारा क्या हो गया? ब्रोंकियोल। और इसी ब्रोंकियोल से फर्दर ब्रांच बनती हैं, यानी कि प्राइमरी टर्शियर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। हालांकि उस पर हमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं जाना है, आप इतना समझो कि ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी कि अब यही ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? एल्वियोलाई में इंटर करेंगे, ओपन होते हैं कहाँ पे? एल्वियोलाई में। यानी कि ब्रोंकियोल्स ओपन इनटू द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होता है बेटा? ये देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है ना? ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और यहाँ से देखो ये ओपनिंग है, यहाँ भी देखो ये ओपनिंग है, यहाँ भी 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 देखो ये ओपन हो रहा है, इसमें ये ओपन हो रहा है, ये ओपनिंग है, राइट? तो ऑक्सीजन इंटर करता है किसमें? एल्वियोलाई की सेल्स में, राइट? और लंग हमारे पास बाइलोब्ड होते हैं, यानी कि दो लोब, एक इस तरफ एक इस तरफ। और नीचे क्या होता है बेटा? हमारा डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? इस लंग्स को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम आल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड एज एक्सपायरेशन, राइट? तो ये स्ट्रक्चर्स होता है। फर्दर यहां पे आपको स्ट्रक्चर एक दिख रहा होगा बेटा, प्लीउरा, देख रहे हैं ना? प्लीउरा। प्लीउरा क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमने लिखा हुआ ये प्लीउरा। दरअसल प्लीउरा क्या होता है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ कवरिंग। ये एक कवरिंग होता है। ये क्या होता है? कवरिंग होता है, जो कि लंग्स को कवर किए रहता है। प्लीउरा का काम होता है, ये कवरिंग होता है, और ये लंग्स को क्या करता है? कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो गया? प्लीउरा। ये क्या कर रहा है? लंग्स को कवर किए हुए है। और डायफ्राम तो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि हेल्प करता है किसमें? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। आई थिंक, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एयर का पैसेज क्या होता है, यानी कि वो रास्ता कौन सा होता है, जिस पार्ट से हो करके, जिस ट्रैक से हो करके फाइनली एयर किस में इंटर करता है? एल्वियोलाई में। देखते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? नोज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नोज, राइट? नोज के बाद कहाँ पे गया ये? नेजल कैविटी। तो हम क्या बोलेंगे इसको? नेजल कैविटी। देन उसके बाद कहाँ पे गया? कहाँ पे आ रहा है? फेरिंग्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फेरिंग्स। देन बेटा हमारा कहाँ पे जा रहा है ये? लैरिंग्स में। देन कहाँ पे जा रहा है? लैरिंग्स, ये देखो यहाँ पे। देन कहाँ पे जाएगा बेटा ये? ट्रैकिया। किधर को जा रहा है? ट्रैकिया। देन कहाँ पे जाएगा? ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है? देन कहाँ पे जाएगा ये? ब्रोंकियोल। BR, ब्रोंकियोल। एंड देन कहाँ पे जाएंगे फाइनली? एल्वियोलाई, राइट? और एल्वियोलाई में क्या होता है? कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बोल भी रहे हैं ना। तो नोज हो गया, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल, देन इंटर इनटू इनसाइड द alveoli, right? And from the alveoli the complete exchange of gases, that is O2 and CO2 will takes place, right? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारा एल्वियोलाई से कैसे ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज किया जा रहा है। उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा कि हाउ द एल्वियोलाई सेल डिफ्यूज द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड वेसल्स एंड हाउ द ब्लड वेसल्स डिफ्यूज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोलाई फॉर एक्सपायरेशन, राइट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।